अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम सलाम का कमेंट लिख रहे हैं। फिर वीडियो देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। आज मैं आपको इस डिज़ाइनर सी शर्ट की जो है वो कटिंग एंड स्टिचिंग की मुकम्मल वीडियो दिखा रही हूँ। इसकी आप देख लें, लुक देख लें किस तरह की है। इसका नेक बनाना, इसकी बैक नेक बनाना, इसकी साइड पे लेस लगाना, इसकी सारी डिटेल आपके साथ मैंने शेयर करनी है। ये इसके बाजू हैं। अच्छा, इसका साइज़ मैं पहले आपको बता देती हूँ कि इसका साइज़ क्या है। मैंने इसको पैंट के साथ बनाया है तो इसको 23 इंच मैंने लंबा रखा है और 21 इंच मैंने इसकी घेरे को रखा है। ऊपर से जो है मैंने इसको थोड़ा सा टाइट रखा है। 16 इंच रखना था, 15.5 इंच रखा है। तीरा मेरा 12 इंच है और 6.5 इंच की कटिंग की हुई है, लेकिन सिलाई के बाद ये 7 इंच का कंधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी मुकम्मल लुक है। तो मैं आपको सारी जो है इसकी डिटेल बता देती हूँ। गले का साइज़ जो है वो आपको नेक्स्ट आगे वीडियो में चल के पता चल जाएगा। बाजू जो है मैंने 17 इंच के लिए हैं, मतलब 17 इंच जो है रेडी होके ये 17 इंच के बन जाएंगे। ठीक है, ये इसके साथ मैंने मोटिव्स लिए थे जी। मोटिव्स मेरे पास 3 हैं और इसको मैंने कैसे, ये लेस है और मैंने इसको कैसे लगाना है ये आपके साथ मैं पहले इसकी बात शेयर करती हूँ। मेरे पे 2 बाजू पे लग जाएंगे और एक जो है वो गले पे लग जाएगा। गले पे मैं इस तरह से मोटिव जो है वो लगा के देती हूँ। ऊपर से मैंने गले का पूरा हिसाब पहले रखना होता है कि गला मेरा जो है बच्ची का कितना आएगा, कहाँ तक डिज़ाइनिंग आएगी, फिर उसके नीचे, वरना वो इसी तरह से दे देना तो आगे पीछे कर देते हैं। ठीक है जी, बाजू पे भी लगा के दूँगी। ये मोटिव जब लग के आ गए थे, मैंने शर्ट को कटिंग कर लिया। तो ये जो मैं निशान लगा रही हूँ ना, मैंने इसमें कटिंग में सिर्फ सिलाई का मार्जिन इतना ही छोड़ा है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से करना है। चाक भी मैंने रखे, चाक मैंने 4 इंच के रखे हैं। दोनों साइड्स के ऊपर मैं निशान लगाऊंगी। मैंने सिर्फ इतना ही मार्जिन इसकी कटिंग में छोड़ा है, बाकी सारी जो है इसको मैंने कटिंग कर दिया है। अब लेस रख के हमने लगानी है। लेस की सीधी साइड आपने अंदर वाली साइड पे रखनी है, उल्टी वाली साइड आपने ऊपर रखनी है। और उस जो हमने निशान लगाया है तो लेस की किनारी को आपने रख के इस तरह से सिलाई लगा देनी है, इस तरह से। ठीक है, दोनों साइड आप लेस को लगा लें पहले। लेस लगाने के बाद अब हम इसका गला कटिंग करेंगे। गले का साइज़ मैं आपको बता देती हूँ कितना है। आप किसी भी साइज़ का, किसी भी डिज़ाइन का कटिंग कर सकते हैं। गले की चौड़ाई जो है मैंने 4.5 इंच ली है और गले का जो गोलाई वाला हिस्सा है वो मेरा 3.5 इंच है और जो नीचे वाला हिस्सा है वो तकरीबन 1.25 इंच है। और चौड़ाई जो है वो 1/2 इंच से भी आधी है, मतलब बिल्कुल छोटा सा वी कट किया है। और नीचे से जो इसके बाद में हमने कटिंग करनी होती है वो मैंने थोड़ी वी शेप में की है, थोड़ा रेडीमेड वाला लुक आ जाता है इस तरह से। ये देखो, मैंने इसको कपड़े पे पेस्ट कर लिया है। अब कपड़े पे पेस्ट करने के बाद इसकी जो उल्टी साइड है ना, उल्टी साइड पे हम लेस लगाएंगे। इस तरह से निशान बना के मैं ऊपर जो है हल्का सा इसको ट्रेस कर लूँगी, ताकि वो फिर ईजी रहता है लेस लगाते वक्त कि लेस हमने कहाँ लगानी है। आप भी इसी तरह से हल्का सा निशान लगा लेंगी तो ईजी रहता है। ये देखें, मैंने थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा निशान लगा लिया। अब मैंने इसके ऊपर रख के जो है ना वो लेस लगा दी है। साइड से मैंने फोल्ड कर लिया है। सेंटर का बिल्कुल निशान बनाएंगे और हम गले की पूरी सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद गले को कटिंग करेंगे। गले को कटिंग करने के बाद हम इसको जब सीधा करेंगे, सीधा करने के बाद इसको अच्छे से आपने प्रेस कर लेना है। अब इसको हम तरपाई करेंगे। इसको सिलाई नहीं लगानी है, बारीक बारीक से टांके से आप इसको तरपाई करें तो गला बड़ा खूबसूरत सा शेप बनेगा। बैक के ऊपर मैंने पट्टी बना ली है, बिल्कुल सीधा कपड़ा रख के ऊपर से तीरे जोड़ूंगी। तीरे जोड़ने के बाद मैंने गले की कटिंग की है। गले की कटिंग मैंने 2.5 इंच की है। अब ये देखो, मैंने डबल कपड़ा करके रखा है और जो गले की कटिंग की है ना, इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा बढ़ा के ना, बिल्कुल 1/2 इंच, तो मैंने गले के साथ ही बिल्कुल रख के उस कपड़े को कट कर लिया। अब यहाँ से मैं 2 इंच के गैप के ऊपर इसकी चौड़ाई कटिंग कर लूँगी और इसको इस तरह से 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूँगी। अब ये देखो, इस तरह से ये गले के साथ लगेगा, ऊपर भी और इस साइड पे भी। दोनों साइड पे हम जब सिलाई लगाएंगे उससे पहले हमने इसको साइड से फोल्ड करना होता है, ताकि हमें दोबारा जब सिलाई लगाएं तो इसको उस वक्त फोल्ड ना करना पड़े। ये देखें, इस तरह से यहाँ से हमने फोल्डिंग शुरू करना है और इस तरह से सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद अब इसको आपने इस तरह से गले पे लगाना है। सिलाई लगा दें गले पे और फिर एक लूप्स लगानी होती है जिसमें हमने बटन लगाना होता है, तो लूप्स ज़रूरी है, वो हम पहले ही लगा लेंगे। इस तरह से कपड़ा, सीधा ही कपड़ा लिया है और इसके ऊपर रख के मैं एक सिलाई लगा दूंगी। ये लूज बन गई है। अब इसको मैं इस तरह से डबल करूंगी, यूं इस तरह सा कॉर्नर सा बन जाएगा और इसको हम गले की उल्टी वाली साइड के ऊपर रख के इस तरह से लगा देंगे। ये देखें,
बिल्कुल जहाँ ऊपर हमारी गले की सिलाई आ रही है उससे रख के हम किनारे के ऊपर रख के ये देखो मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसको हम जो गले को हमने फ़ोल्ड करना है तो इस तरह से आ जाएगा। गले को फ़ोल्ड करने से पहले हम इसको ऊपर से सेट कर लेते हैं। ये देखें यहाँ हमने पहले से सिलाई लगा रखी है कंधे की, उसी सिलाई के ऊपर रख के हमने इसको भी अटैच कर देना है, ये वाले वो, ठीक है। दोनों साइड से हम इसको अटैच कर देंगे। अब इसको हम बिल्कुल सीधा करेंगे तो ये ऊपर से भी नीट हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। अब हम इसको गले की सिलाई लगाएंगे इस तरह से, यहाँ से रखेंगे और पूरी सिलाई लगा देंगे तो ये गला बन जाएगा बड़ा खूबसूरत सा रेडीमेड स्टाइल का, और खूबसूरत भी लगेगा और नीट भी लगता है। अब हमने क्या काम करना है, अब हमने इसकी साइड को जोड़ना है। साइड को जोड़ने से पहले मैं इसको इस तरह से रख के एक दफ़ा प्रेस कर लूँगी। प्रेस करने के बाद अब हमने ये देखो दोनों साइड इसकी बिल्कुल बैठ गई। अब जो बैक साइड पे हम निशान लगाएंगे, जितना हमने फ्रंट साइड के ऊपर निशान लगाया था सेम उसी जगह पे जितना हमने फोल्डिंग का मार्जिन छोड़ा है, और हमने सिलाई जो है वो चाक तक लगानी है, तो इसलिए आपने भी इसको चाक तक निशान लगा लेना है। चाक तक निशान लगाने के बाद देखो अब कितना आसान है, यहाँ रखें, बिल्कुल सिलाई को उस निशान के ऊपर रखना है, लेस को नहीं रखना है। सिलाई वाला जो हिस्सा है उसको उसके ऊपर रख के हम यहाँ सिलाई लगाएंगे। ये देखें, ऊपर से थोड़ा पक्का कर लें। अब ये जो निशान लगाया है तो उस साइड की सिलाई मैं उसके ऊपर रख रही हूँ, लेस आगे वाली साइड पे आ जाएगी और हम इसको चाक तक फिनिश कर लेंगे। छोटे छोटे से चाक रखे हैं, वो पैंट्स के साथ पहने हुए बड़े खूबसूरत लगते हैं, और चिकन की कुर्तियाँ तो वैसे ही बड़ी प्यारी लगती हैं। चिकन की कुर्ती का कपड़ा अगर आपने लेना है तो 950 रुपये का 2.5 गज़ कपड़ा हम दे रहे हैं। अगर आपने हमसे लेना है तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और यहाँ मैं ऊपर आई बटन में, यहाँ भी ऊपर भी स्क्रीन के ऊपर भी नंबर आ जाएगा, तो आप वहाँ पे ले सकती हैं। शुरू में भी मैंने बताना था लेकिन वो मेरे माइंड से निकल गया, तो चलें उस पर मैं वहाँ पे लिख देती हूँ। अगर किसी ने ऑर्डर करना है तो वो चिकन का कपड़ा हमसे ले सकता है। लॉन के ऊपर बहुत प्यारी चिकन है, बोरी चिकन है जिसमें सुराखों वाली आजकल वैसे बड़ा ट्रेंडिंग है। दूसरी साइड की भी सिलाई हम इसी तरह से लगा लेंगे, चाक तक को इसको फिनिश करेंगे। चाकों की फोल्डिंग इसमें बहुत अहमियत रखती है कि हमने इसको चाक फोल्ड जब आप करने हैं, नीट करना है, तो वो हमने किस तरह से करना है वो आपने बहुत ध्यान से देखना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको अभी से लाइक कर दें, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है जी, लेस लेनी है। लेस लेने के बाद हमने अब इसको यहाँ पहले इसके चाकों को भी हमने करना है, लेस हम बाद में लगा लेंगे, पहले हम इसके चाकों की फोल्डिंग करेंगे। अब इसको इस तरह से रखो, हमें कपड़े की 1 इंच 1.25 चौड़ी पट्टी लेनी है, और बिल्कुल हमने इस सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है। हमने उसकी किनारी को बस उसमें, ये देखो मैं आपको लगा के दिखाऊंगी तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ बिल्कुल उसकी सिलाई के किनारी की सिलाई के ऊपर आपने लेस की किनारी पे सिलाई लगाते जाना है, और यहाँ तक बिल्कुल जहाँ पे हमारा चाक है उससे थोड़ा सा ऊपर, तकरीबन 1/2 इंच ऊपर तक लेके जाएं, ज़्यादा ऊपर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, और इसको वहीं पे फिनिश करते हैं। इसी तरह से पट्टी हम दूसरी बैक साइड पे भी लगाएंगे। ये देखें एक पट्टी लग गई है। अब इसको इस तरह से रखें, कमीज़ का जो है उल्टी वाली साइड पे हम लगा रहे हैं, कमीज़ उल्टी रखी हुई है और अंदर वाली सीधी वाली साइड के ऊपर हमारी पट्टी लग रही है इस तरह से। ये देखो अब ये फिनिशिंग भी आ गई है। अब लेस इसमें नहीं आनी चाहिए, ये आपने बहुत ख्याल रखना है। पहले मैं बैक साइड की देखो सिलाई लगाऊंगी, और किस तरह से लगाऊंगी इसको गौर से देखें। सिलाई को आपने बिल्कुल ऊपर किनारे तक ले जाके ऊपर कॉर्नर पे ख़त्म कर देना है, उसको दूसरी साइड पे नहीं लेके जाना है। यहाँ देखें, यहाँ हमने इसको फिनिश कर देना है। अब हमने सीधी वाली साइड की लगानी है। लेस को अब हमने सीधा कर लेना है ताकि लेस हमारी सिलाई में नहीं आ जाए। और अब हम इसको ये देखो इस तरह से रख के अब इस साइड से शुरू करेंगे और इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से दूसरा चाक भी आपने बना लेना है। ये देखें, ये अब बिल्कुल नीट बन गया है। ये देखें, ठीक है जी। नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेंगे। अब दूसरा चाक बनाने के बाद अब हमने इस पे लेस लगाते हैं। लेस का आपने सीधे वाला हिस्सा अंदर रखना है, उल्टे वाला हिस्सा ऊपर रखना है, और किनारी पे रख के हमने इसको पूरे को सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इसकी भी हमने फिनिशिंग करनी है, पट्टी के साथ ही करेंगे, जो कि एक बहुत खूबसूरत लुक देता है। एक फैशन पट्टी वैसे ही जब लगती है तो एक रेडीमेड लुक देती है चीज़ को। तो हम लोग वाइट के साथ वाइट ही लगा रहे हैं।
तो बहुत खूबसूरत सा इसका लुक आएगा। इस सिलाई को कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद हम इसके ऊपर पट्टी लगाएंगे। ये देखिए किनारे के ऊपर मैंने बिल्कुल देखो किनारे के साथ मैंने डॉट्स के साथ डॉट्स मिला लिया है ताकि वो कॉर्नर सा बन जाए। बाकी लेस मैंने कटिंग कर दी है। अब पट्टी थोड़ी सी आपने बाहर वाली साइड पे बढ़ा देनी है, तकरीबन कोई 1/2 इंच बढ़ा लें। अब इसी किनारी किनारी के ऊपर रखे जिस तरह से हमने चाक बनाए हैं उसी तरह से हमने लेस को यूँ सिलाई लगाते जानी है। पूरी सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से, फिर इस तरह से और फिर इस तरह से। ये देखें ये बन गया। अब इसको हमने पूरी की पूरी सिलाई लगानी, यहाँ से शुरू करेंगे और दूसरी साइड पे ये भी बन गई है और बड़ी खूबसूरत सी हमारी फिनिशिंग भी आ गई है। अब काम है हमारा ऊपर से बाजू लगाने का। बाजू लगाने से पहले मैंने जो साइड के ऊपर सिलाई का जितना भी हमारा मार्जिन होगा ना, वहाँ से हमने लेस को उतार देना है। लेस जो है हमारी किसी भी जगह से सिलाई में नहीं आनी चाहिए। ये देखें मैंने जगह बना ली है इस तरह से। अब इसके ऊपर हम बाजू लगाएंगे। बाजू को मैंने सिलाई लगा ली है, लेस लगा लिया है। इसको अब मैं सीधा कर लूँगी। यहाँ पे सब लोगों का अपना अपना तरीका है। अगर आपके पास अपना कोई तरीका है बाजू लगाने का तो आप वैसे लगा लें, वो कोई इशू नहीं है। अगर आपने मेरे तरीके से लगानी है तो इस तरह से लगा लें। मैं तो इससे लगाती हूँ। बाजू में सीधे रखती हूँ, किनारी में इस तरह रखती हूँ, सिलाई में अंदर वाली साइड पे रखती हूँ। ये देखें बाजू का सिलाई आपने अंदर वाली साइड पे रखना है और कमीज़ की सिलाई आपने किसी चीज़ में लेके नहीं आनी है, ना आगे की साइड रखनी ना पीछे की साइड, उसको बिल्कुल अलग ही रखना है, वो न्यूट्रल रहेगी। अब देखो इस तरह से, अब उसको ना पकड़ के तो हमने गले में से निकाला है, बस गले में से निकालेंगे तो गोल की गोल पूरी की पूरी सिलाई आ जाएगी। अब इस सिलाई को मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगी। पूरा गोल बाजू आसानी से लग जाता है। इस तरह से कमीज़ भी सीधी रहती है, बाजू भी सीधा रहता है, कुछ भी करने। अब ये देखो ना ये साइड की सिलाई है, इसको हम थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। जब इसको कंप्लीट करते हैं ना तो इसको साइड की सिलाई को बीच में नहीं लेके आए, उससे ना जो बाजू का यहाँ से नीचे से वाला हिस्सा होता है ना वो गुच्छा गुच्छा हुआ लगता है यहाँ से, वो फिर नीटनेस नहीं आती है। ठीक है जी, ये हमारी जो है इतनी खूबसूरत सी शर्ट रेडी हो गई है। उम्मीद है आपने सीख भी लिया और ज़रूर बनाने की कोशिश भी करेंगे और मुझे दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए तो अल्लाह हाफिज़।